ड्रग्स केस में लगातार दूसरे दिन अनन्या पांडे से पूछताछ। एनसीबी ने करीब 4 घंटे तक सवाल दागे। एनसीबी ने अनन्या से आर्यन के साथ व्हाट्सएप चैट पर मांगे जवाब। सोमवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड। अधिकारियों को कुछ दस्तावेज सौंपने के बाद वापस लौटे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लगाया धमकी भरे फोन कॉल्स का आरोप। कहा समीर वानखेड़े को टारगेट नहीं करने की चेतावनी दी गई। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं अमित शाह। 3 दिनों तक बैठकों और कार्यक्रमों का दौर है। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। किले में तब्दील हुआ श्रीनगर। अर्धसैनिक बलों की अधिक कंपनियां तैनात। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। श्रीनगर की डल झील में चाक चौबंद सुरक्षा। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। शिकारे में तैनात किए गए हैं शार्प शूटर्स। 24 अक्टूबर को जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। शाम में होगी अमित शाह की श्रीनगर वापसी। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई हार्डकोर आतंकियों की दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्टिंग। 26 दहशतगर्दों का पहला ग्रुप आगरा रवाना। पुंछ और राजौरी में 12वें दिन जारी है सेना का ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान आईईडी से भरे 2 बक्से बरामद। कश्मीर में दूसरे दिन भी जारी रही एनआईए की छापेमारी। शोपियां में से हिरासत में लिए गए 3 लोग। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में विलेज डिफेंस कमेटी के लिए फौज ने चलाया ट्रेनिंग सेशन। दुश्मनों की साजिश से बचने के गुर सिखाए। पाक अधिकृत कश्मीर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। मुजफ्फराबाद में पीओके पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आजादी के नारे लगे। बिहार में टूट गया आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन। प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास बोले लोकसभा की 40 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। अपने आप की ताकत में खड़ा होगी। हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। उन्होंने गठबंधन को तोड़। कांग्रेस पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी बोले बीजेपी के प्रति ज्यादा दिख रही है भक्त चरण दास की भक्ति। भक्त चरण दास जी, बीजेपी जेडीयू की भक्ति कम कीजिए और जो असली लड़ाई है उसे कमजोर मत कीजिए। पटना में कांग्रेस ने आयोजित किया कन्हैया कुमार का स्वागत समारोह। जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल मौजूद रहे। स्वागत समारोह में कन्हैया कुमार में बिना नाम लिए तेजस्वी पर निशाना साधा। बोले लठैत की भाषा बोलता है पढ़ा लिखा शख्स। बिहार कांग्रेस पार्टी ने बनाया, इस बात को हमको गर्व से स्वीकार करना। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आरजेडी के विरोध में पार्टी ने खड़ा किया है उम्मीदवार। बिहार में कांग्रेस का समर्थन करेंगे पप्पू यादव। तेजस्वी पर साधा निशाना। बोले मूर्ख की तरह हो रही है राजनीति। गुजरात के कांग्रेस नेताओं से मिले राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव की मुलाकात। समाजवादी पार्टी बोली कोई राजनीतिक मायने नहीं। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच हरीश रावत से छीना राज्य का प्रभार। राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी को मिली जिम्मेदारी। पिछली सरकारों पर जमकर बरसे यूपी के सीएम योगी। यादव जाति सम्मेलन में कहा परिवार के साथ आतंकवादियों की थी परवाह। आतंक उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर मठों पर हमले होते थे। त्रिपुरा की अटवाली में तोड़ी गई टीएमसी सांसद सुष्मिता देव के काफिले की गाड़ियां। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी इज अ भारतीय गुंडा पार्टी. Biplab Deb is clearly giving them protection because they did not even bother to cover their face. त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस ने शुरू किया है चुनावी अभियान। पूरे राज्य का दौरा करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता।
गोवा में चुनाव की तैयारियों में जुटी तृणमूल कांग्रेस अगले हफ्ते 2 दिनों के दौरे पर पणजी पहुंच रही हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल ने ममता सरकार पर फिर उठाई उंगली, कहा अभी तक नहीं मिली 2000 करोड़ के कोरोना खरीद की रिपोर्ट। 29 अक्टूबर से पीएम मोदी का 3 दिन का यूरोप दौरा, इटली में G20 समिट में हिस्सा लेंगे। 31 को ग्लासगो में पर्यावरण सम्मेलन में शामिल होंगे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, कहा हर सवाल का जवाब है यह आंकड़ा। पीएम मोदी ने इशारों में विपक्ष पर जोरदार वार किया, कहा जब ताली थाली बजाई गई तो सवाल किए गए क्या इससे बीमारी भाग जाएगी। भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। पीएम मोदी ने लोगों को दी एहतियात बरतने की नसीहत, बोले जिस तरह बाहर निकलते वक्त जूते पहनने की आदत डाली, उसी तरह मास्क को आदत में शुमार रखें। पूरे महाराष्ट्र में आज से खुल गए सिनेमाघर, दर्शकों की 50% क्षमता के साथ इजाजत। गाजीपुर बॉर्डर पर अब भी बंद है रास्ता, राकेश टिकैत ने बैरिकेड्स पर अपने हाथों से लिख दिया मोदी सरकार। हमने क्या बंद करा, क्या हमसे दिखा रहे, हमारी तरफ से रास्ता बंद नहीं है। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, बारिश और बाढ़ में बर्बाद हुई फसल के लिए मुआवजे की मांग। ललितपुर में खाद के लिए लाइन में खड़े किसान की मौत, प्रशासन ने दिलाया आर्थिक मदद का भरोसा। सोनीपत कोर्ट ने निहंग सिंह नवीन को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, कुंडली बॉर्डर पर मुर्गे सप्लाई करने वाले शख्स से मारपीट का आरोप है। पंजाब के संगरूर में रोके गए हरियाणा, यूपी और बिहार से आने वाले धान से लदे ट्रक, सरकार ने नए नियमों का हवाला दिया। लखीमपुर कांड के चश्मदीद रहे किसानों ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान, केंद्रीय मंत्री के बेटे को गाड़ी से उतरकर खेतों में भागने की बात कही। शुक्रवार को 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लगाई हैट्रिक, 3 दिन में 1 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। अक्टूबर में अब तक पेट्रोल 5.25 रुपए प्रति लीटर महंगा, डीजल के दाम अक्टूबर में 5.25 रुपए प्रति लीटर बढ़े। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में महंगाई के विरोध में शिवसेना का मुंडन आंदोलन, महिलाओं ने गैस सिलेंडर सर पर उठाकर रैली निकाली। पंजाब में तेज हुई चुनावी हलचल, मोगा में हरसिमरत कौर बादल ने किया रोड शो, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर बवाल, नमाज के दौरान ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर नाराजगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर लगातार बढ़ रहा है बवाल। दिल्ली नोएडा में बंगाली महासंघ का विरोध प्रदर्शन। दक्षिणी मुंबई के 60 मंजिला बिल्डिंग की 19वीं मंजिल पर भीषण आग, 1 शख्स की मौत। आग लगने के बाद दिखी बेहद दर्दनाक तस्वीर, जान बचाने के लिए 19वीं मंजिल पर लटका दिखा एक व्यक्ति, लेकिन गिरकर जान गई। कोलकाता की एक झुग्गी में आग ने मचाया कोहराम, 2 बच्चों समेत 6 जख्मी। पलवल में दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली की 2 बाइक टकराने से जबरदस्त हादसा, 3 युवकों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में करंट लगने से 2 सगे भाइयों की मौत, ट्रक के ऊपर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से जान गई। बिहार के मोतिहारी में पंचायत चुनाव काउंटिंग सेंटर पर हंगामा, बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चलाई। बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बेकाबू रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से मारी टक्कर, 8 की मौत। फिरोजाबाद के रहने वाले थे बहादुरगढ़ में सड़क हादसे का शिकार हुए लोग राजस्थान में गोगामेड़ी देव के दर्शन के बाद लौट रहे थे घर। पुणे में गैंग वॉर, अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत। हरियाणा के भिवानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा, सड़क किनारे रखा सामान उठाने पर पुलिस से उलझे दुकानदार। उड़ीसा के गंजम में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 किलो गांजे के साथ करीब 600 ग्राम सोना बरामद, 75 लाख है कीमत। असम के डिब्रूगढ़ में करीब 300 ग्राम हेरोइन बरामद, पुलिस के 3 जवानों समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर के सरकारी अस्पताल में पर्चा बनवाने के चक्कर में बच्चे की मौत, परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया।
पश्चिम बंगाल के हुगली में शोभा यात्रा के दौरान बवाल, लोगों ने किया पथराव तो पुलिस ने लाठियां चलाईं। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग, अस्पताल ले जाते समय मौत। यूपी के सिंचाई मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों के साथ पीड़ितों के लिए पहुंचाई जा रही मदद की समीक्षा की। लखीमपुर खीरी में बनबसा बराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी, जिले के सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा बनकर मंडराए। अब भी जारी है उत्तरकाशी में लापता हुए 11 सैलानियों की खोज, 3 लाशें बरामद, एक को रेस्क्यू किया गया। चमोली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपदा के दौरान लापता हुए 2 युवकों के परिवार वालों से मुलाकात की। उधम सिंह नगर में एसडीआरएफ ने आपदा पीड़ितों के लिए लगाया राहत शिविर, लंगर के साथ साथ मेडिकल कैंप की भी सुविधा। मौसम खुलने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, हर रोज दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं करीब 15,000 श्रद्धालु। केदारनाथ की चोटियों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर, बर्फीली हवाओं ने केदार घाटी में ठंड बढ़ाई। चमोली में बर्फ की चादर में लिपटा है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, बंद हो गए हैं कपाट। असम के बारपेटा में बेकी नदी के किनारे कटाव ने बढ़ाई मुसीबत, लोगों ने किया विरोध। 101 अंक गिरकर 60,821 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 63 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद। कोरोना की वजह से रद्द हुए भारत इंग्लैंड एडबास्टन टेस्ट की अगली तारीख तय, अब 1 जुलाई 2022 को खेला जाएगा मैच, दोनों क्रिकेट बोर्ड का साझा फैसला। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के पहले दौर के मैच में नेदरलैंड्स पर हावी श्रीलंका, पूरी टीम 100 के भीतर आउट, हसरंगा ने झटके 3 विकेट। 24 अक्टूबर को होगा T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल मुकाबला, तैयार है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। नेपाल में मूसलाधार बरसात और बाढ़ से बड़ी तबाही, 100 के पार पहुंची मरने वालों की तादाद, लापता 40 लोगों की तलाश। रूस ने अमेरिका से की अफगानिस्तान के फ्रीज फंड को रिलीज करने की मांग, पुतिन बोले अफगानियों को पैसे की सख्त जरूरत।